जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? ठीक है सर, आप सुनाएं। बढ़िया, हम भी एकदम मज़े में हैं। जी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 348 तक डील कर चुके हैं, है ना। आज हम चैप्टर नंबर अभी हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है आईपीसी का। और ये चैप्टर नंबर 16 किस बात से ताल्लुक़ रखता है रीति, आप बताइए। ऑफ अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। बहुत बढ़िया जी। फिरोज खान, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो आज इसका एक अलग सेगमेंट, इसमें एक्चुअली जो अध्याय 16 है काफ़ी लंबा चैप्टर है और हमने कितनी धाराएं इसमें डील करनी है, कल्पना? सर टोटल धाराएं से 79 है। 79 सेक्शंस हैं और इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। जैसे अभी हमने पिछला जो सेगमेंट पढ़ा है वो किसके विषय में था फिरोज? जो लास्ट सेगमेंट था वो किसके विषय में था? उसमें सर एक्सीडेंटल मामले ज़्यादातर जो आते हैं। नहीं, एकदम जो लास्ट सेगमेंट है वो पूछ रहा हूँ। 349 सदोष अवरोध सदोष परिरोध से संबंधित है। हाँ, जो मतलब सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से संबंधित हमने अध्याय 16 का एक भाग, विशेष भाग पढ़ा। अब नेक्स्ट जो इसका सेगमेंट है वो बात कर रहा है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, आपराधिक बल और हमले के विषय में बात करता है। और ये जो हमारा इसका हिस्सा है अध्याय 16 का, ये 349 से शुरू होकर और 358 तक जाएगा। इज दैट ओके? जी, वंदना सोनी जी, स्वागत आपका। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक ऑन है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फोर्स हमने जो है साइंस में पढ़ा है। फोर्स विज्ञान किस किस ने पढ़ा है? हाई स्कूल तक पढ़ा सर। हाँ, हाई स्कूल तक ही आ जाता है फोर्स, बल। हाँ, बल। तो बल के विषय में एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनके हम सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या नाम है रीति उन वैज्ञानिक महोदय का? कल्पना, आप बताइए। रदरफोर्ड। क्या कह रहे हो फिरोज? सर रदरफोर्ड है ना? रदरफोर्ड भी है, लेकिन जब जो हम बात कर रहे हैं वो न्यूटन के संबंध में बात कर रहे हैं। न्यूटन के बल संबंधी 3 नियम हैं, है कि नहीं वंदना? जी, आप बोल के बता सकती हैं। आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या? जी सर, हमें ये लग रहा है कि हमारे घर में एक बच्चा घूम रहा है, कहीं उसकी आवाज़ आप तक ना आ जाए। तो उसमें क्या बुरा हो जाएगा? बच्चे की आवाज़ हम भी सुन लेंगे। ओके सर। बच्चे तो भगवान का हाँ रूप सर, होते हैं। इसमें न्यूटन जो है साइंटिस्ट, इनका सॉरी जो न्यूटन है, इनके 3 नियम बहुत फेमस रहे हैं सर, जो कि साइंस में अधिकतर पढ़ाए गए हैं, जिसमें वो फॉर्मूला बताते हैं। जी 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 जी। तो ये जो फोर्स है यहाँ 349 जो बता रहा है, ये आपको इसमें लगभग न्यूटन के जो नियम हैं वो सब यहाँ देखने को मिलेंगे। ये बल की बात कर रहा है और वहाँ न्यूटन भी वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं कि बल क्या है।
यहाँ भी 349 में हमें यही बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ फोर्स, बल क्या है। 349 की जो परिभाषा है इसमें आपराधिकता कुछ नहीं है। आपराधिकता के लिए अलग से धारा है 350, वहाँ बताया गया है क्रिमिनल फोर्स। तो 349 और 350 में कंफ्यूज मत होइएगा। एग्ज़ाम में यदि आपसे पूछा जाए कि फ़ोर्स कहाँ बताया गया है तो आप बताएंगे 349 में, और पूछा जाए कि क्रिमिनल फोर्स कहाँ बताया गया है तो बताएंगे 350 में। तो ये ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजिंग सवाल आते हैं एग्ज़ाम के अंदर और आपको माइनर सा कन्फ्यूजन देंगे और आपके दिमाग की वो टेस्टिंग तभी करते हैं जब आप कोई कन्फ्यूजिंग सवाल को सही निकाल के लाओ। इज़ दैट ओके? तो चलिए देखते हैं फोर्स क्या कहता है, 349 क्या कहता है फोर्स के विषय में, इसको देखते हैं। ये कह रहा भैया, अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन। ठीक है, चेंज ऑफ मोशन और cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling, provided that the person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, changes of motion or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described। तो यहाँ बताया कि ये 3 प्रकार हो सकते हैं उसके, जो व्यक्ति है जिसके मोशन में हम क्या तो कमी ला रहे हैं या उसका मोशन जो है उसको रोक रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? फर्स्ट कह रहा है बाय हिज ओन बॉडीली पावर। पहला तो ये है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा ऐसा कर रहा हो। सेकेंडली कह रहा है बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन और चेंज और सेसेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। और थर्डली कह रहा है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। तो ये इंग्लिश वर्जन हमने देखा है फोर्स का। अब इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। 3 चीज़ें हैं, गति परिवर्तन या गतिहीनता। गति परिवर्तन क्या होगा? सबसे पहले होगा गति, मतलब कि कोई बंदा है उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें गति ला रहे हैं। यदि वह उस व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। 3 चीज़ यहाँ समझने लायक है। सबसे पहला है मोशन है, सीसेशन ऑफ मोशन है और चेंज ऑफ मोशन है। क्या समझ आ रहा है कल्पना इस बात से? जी सर। क्या समझ आ रहा है? भाई कोई गतिहीन, मुझे कुछ आया नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेन है, मान लीजिए ये पेन है, स्थिर अवस्था में है, इसको हम बल लगा के अगर इसमें बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें गति आ जाएगी, मोशन आ जाएगा, एक चीज़। ठीक है। चेंज ऑफ मोशन ये है कि इसमें ऑलरेडी गति है, ये ऐसे जा रहा है,
हम इसको बढ़ा देंगे या इसको रोक देंगे, मतलब या तो इसकी स्पीड को बढ़ा दें या इसकी स्पीड को कम कर दें, तो इसको क्या कहेंगे? चेंज ऑफ मोशन, गति में परिवर्तन आना। या फिर ये चल रहा है, इसको हमने रोक दिया है, गतिहीन कर दिया है। गतिहीन का मतलब क्या है? उसमें जो गति थी, जो मोशन था, उसको हमने प्रिवेंट कर दिया है, ब्रेक लगा दिया है। भाई आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। आप कोई गाड़ी लेके चलते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, तो खड़ी हुई गाड़ी को जब आप एक्सीलेटर दे के धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो आप क्या उसमें गति लाते हैं? नहीं, वो गतिहीन थी, खड़ी हुई थी, तो उसको आपने स्टार्ट करके चलाना शुरू किया। मैं समझाने के नज़रिए से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? इज़ दैट ओके? तो वो जो स्थिर थी वो मूवमेंट में आ गई, उसमें मोशन आ गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आप उसकी जो गति है उसमें एक्सीलेटर जैसे जैसे देंगे तो क्या होगा? चेंज ऑफ मोशन आएगा, यानी कि उसमें स्पीड जो थी उसकी वो बढ़ेगी। और जब आप ब्रेक लेंगे तो ब्रेक लेके भी आप उसमें गति परिवर्तन लाएंगे, यानी कि आप गाड़ी को एक ही स्पीड से थोड़े चलाते हैं जब रोड पे चलते हैं। कहीं आपको एक्सीलेटर देना होता है, कहीं आपको ब्रेक लगाना होता है। तीसरी स्थिति है कि आप बिल्कुल ब्रेक मार के खड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप गतिहीन कर देते हैं उसे। कल्पना कुछ आया समझ में? जो तीन चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं, गति, गति परिवर्तन और गतिहीनता, ये मैंने आपको एक उदाहरण दे के बताने का प्रयास किया है। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई। या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज़ से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज़ से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है। भाई आगे इसने बताया कि कोई ऐसा कोई पदार्थ है जिस पदार्थ के संपर्क में वो व्यक्ति है अगला, या किसी वस्तु को, किसी चीज़ को वो पहने हुए है, ठीक है, या किसी ऐसी चीज़ से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता हो। उसको क्या भाई, उसको फीलिंग आएगी ना। आप यदि उसकी गति में परिवर्तन कर रहे हैं, गतिहीनता कर रहे हैं या उसमें गति पैदा कर रहे हैं, तो अगले व्यक्ति को सेंस, उसको महसूस होगी ना वो बात। अब आगे बता रहा है, परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन पश्चात वर्णित तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है। तो अब ये बता रहा है कि वो जो व्यक्ति है जो ऐसी जो गति या गतिहीनता या गति परिवर्तनता जो व्यक्ति कर रहा है, तो वो आने वाले तीन तरीकों से जो बताए जा रहे हैं इस धारा में, उन तीन तरीकों से ऐसा कृत्य कर सकता है। तीन में से कोई एक कार्य करके। पहला, अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा। भाई आप किसी व्यक्ति को अपनी बॉडीली, आपकी जो शारीरिक शक्ति है, शारीरिक क्षमता है, खड़े हुए व्यक्ति को आप धकेल दें तो क्या होगा? उसमें क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी, ठीक है। कोई व्यक्ति साइकिल पर अपनी गति से जा रहा है, हमने क्या किया? उसको पीछे से उसकी साइकिल का कैरियर पकड़ा और उसको तेज़ी से धक्का दे दिया, तो क्या होगा? गति परिवर्तनता हो जाएगी। वो अपनी गति से जा रहा था, हमने उसकी गति में परिवर्तन कर दिया। या तो हम उसे बढ़ा भी सकते हैं या उसको हम खींच के रोक भी सकते हैं, उसकी गति को कम भी कर सकते हैं, गति को बढ़ा भी सकते हैं। गति परिवर्तन होने का तात्पर्य पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से हो सकता है। क्या समझे भाई? परिवर्तन तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों फिरोज? जी सर, दोनों सब। आप किसी की गति को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं।
स्थिर चीज़ को गतिमान भी कर सकते हैं या गतिमान चीज़ को स्थिर कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल स्थिर कर दिया, अपनी शारीरिक क्षमता से आपने गतिहीन कर दिया उसे। समझ आ रहा है अमित? जी सर। जी जी। दूसरा कह रहा है किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। क्या समझे? किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित हो। दूसरा कह रहा है कि किसी पदार्थ को इस प्रकार व्ययनित हमने कर दिया कि उसके किए जाने से उसके अलावा कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, उसी से गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित हो जाती हो। और थर्ड वन कह रहा है किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। तीसरी बात बता रहा है कि किसी जीव जंतु को आपने क्या किया, या तो गतिमान कर दिया या उसका गति परिवर्तन कर दिया या गतिहीन कर दिया, उसको उत्प्रेरित कर दिया हमने उस जानवर को, तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 349 हमने समझने का प्रयास किया कि क्या होता है फोर्स, क्या होता है बल। भाई किसी को कुछ समस्या हो, यहाँ समझ ना आया हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगली जो धारा है वो 350 है, ये बताती है कि व्हाट इज़ क्रिमिनल फोर्स। अभी तक तो हमने सामान्य बल पढ़ा है 349। भाई यहाँ तक मान लीजिए आपका कोई मित्र साइकिल पे आ रहा है, आपने उसको अपने बल से रोक लिया या उसकी स्पीड को कम कर दिया या आपने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, यहाँ तक ये सब बल का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये बल आपका कब क्रिमिनल हो जाएगा, ये 350 बता रहा है। ठीक है भाई, किसी चीज़ में क्रिमिनलिटी लाने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ आपका आशय जो है वो मेंसरिया आपका शो होना चाहिए ना। तो 349 तो केवल एक साइंटिफिक बात बता रहा है, एक तरह से न्यूटन का जो 3 नियम हैं वो ही बताए जा रहे हैं यहाँ। और यहाँ 350 बता रहा है कि व्हाट इज़ क्रिमिनल फोर्स। ये कह रहा है हूएवर इंटेंशनली, देखिए शब्द आया इंटेंशनली, यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट द पर्सन's कंसेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used, it is said to use criminal force to that other। अब 349 में जो बल हमने समझा उसका प्रयोग यदि हम 350 में बताई हुई बातों, जो बात बताई गई हैं, जो तत्व बताए गए हैं, उन तत्वों का समावेश करते हुए यदि हम बल का प्रयोग करते हैं तो वैसा बल क्या हो जाता है? आपराधिक हो जाता है, क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा उसको। यदि और जब क्या कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से क्या होना चाहिए सामने वाले में? या तो क्षति या कोई भय या कोई क्षोभ उत्पन्न हो जाए, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः कारित करेगा, यह जानते हुए शासक करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। दिस इज 350 क्रिमिनल फोर्स। समझ आया कल्पना? जी सर।
बहुत अच्छे। वंदना जी, समझ आया आपको 350 क्या कह रहा है? जी सर। चलिए कुलदीप जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? जी सर, बेटर सर, थैंक्स सर। चलिए, बेटर ही चाहिए भाई। सब स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें, है ना, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। यदि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो सारा हमारा मामला गड़बड़ा जाता है, तैयारी, वकालत सब साइड हो जाती है जी। अब इसके इलिस्ट्रेशन हैं, इन इलिस्ट्रेशन को हमें अच्छे से समझना चाहिए, तभी हम ये धाराओं को और क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें नज़र आएंगी धारा। इसका देखते हैं कि ये जो इलिस्ट्रेशन है 350 का, ये क्या कहता है। ये कह रहा है जेड इज सिटिंग इन ए मूर्ड बोट ऑन अ रिवर। ठीक है, मूर्ड बोट का क्या मतलब है कि वो एंकर के साथ बंधी हुई है, रस्सी से बंधी हुई है, मूर्ड बोट। ठीक है, ए अनफास्टन्स द मूरिंग्स एंड दस intentionally causes the boat to drift down the stream. Here A intentionally causes motion to Z, and he does this by disposing substances in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part. A has therefore intentionally used forces to Z, and if he has done so without Z's consent, in order to the committing any offense, or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear, or annoyance to Z, A has used criminal force to Z. Is that okay? यहाँ हमने जो 349 में जो 3 हमने पार्ट पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकेंडली से कनेक्टेड ये आपको इलिस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। ये कह रहा है कि यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है, कई रस्सियों को उद्बंधित करता है। उद्बंधित का मतलब क्या है, उसको खोल देता है, जो रस्सियाँ एंकर के साथ बंधी हुई थी, और इस प्रकार नाव को धार में सांसे बहा देता है। क्या होगा अगर आप रस्सी खोल देंगे तो नदी की बहाव के साथ जो नाव है वो क्या हो जाएगी, वो गतिमान हो जाएगी। अभी तक तो वो स्थिर थी क्योंकि वो रस्सियों से बंधी हुई थी। जैसे ही आपने रस्सी खोली, वो नाव जो है क्या होगी, धार, जो नदी की धार है उसके साथ बहना शुरू कर देगी। तो क्या होगा, गति पैदा हो जाएगी। अभी तक जो नाव स्थिर थी, रस्सी से बंधी हुई थी, आपने क्या किया, जो व्यक्ति यहाँ आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है उसने क्या किया, उसको रस्सी को खोल दिया। ठीक है, यहाँ के ये को साशय गतिमान करता है, तो गतिमान हो गया ना, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से विनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ क्या किया, आपने केवल रस्सी को खोला, रस्सी खोलने के अलावा आपने और कोई कार्य नहीं किया, बाकी कार्य नदी की धारा ने कर दिया। इज़ दैट ओके? तो ये जो सेकंड वाला हिस्सा हम पढ़ रहे थे, सेकंड वाला हिस्सा क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित हो जाए। तो ये सेकंड वाले पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है इलिस्ट्रेशन। यहाँ क्या किया है, रस्सी खोलने वाले ने केवल रस्सी खोलने का काम किया है, उसके अलावा ना तो उस व्यक्ति ने ना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया। बस आपने रस्सी खोली, आपने उस नाव को इस प्रकार व्यनित कर दिया कि वो नदी की जो बहाव है, नदी की धारा है, उस धारा के साथ बहना शुरू कर दिया उसने। ठीक है भैया। अतएव के ने यह पर बल का प्रयोग सा से किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह यह को क्षति, भय या क्षोभ कारित करे,
तो कै ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इज दैट ओके? भाई मान लीजिए उसने जो नाव में बैठा हुआ बंदा है, यदि उसकी कंसेंट से रस्सी को खोला हो तो कोई आपराधिकता नहीं आएगी। वहाँ तो उसने कहा भाई रस्सी खोल दो, मुझे नाव लेके आगे बढ़ना है, आपने उसकी सम्मति ली और उसकी सम्मति से रस्सी खोल दी, तो सम्मति अगर है तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर आपका आशय देखा जा रहा है कि आपका आशय क्या है। तो आपका आशय यदि उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को कोई क्षति, कोई भय या क्षोभ कारित करने का है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ आप आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ दानिश? यस सर। जी बहुत अच्छा। जी सर। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं भाई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है, एक्चुअली आपको एग्ज़ाम में इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल मिलते हैं, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझाऊँ। इससे आपके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका धारा का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, दूसरा एग्ज़ामिनर भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता। एग्ज़ामिनर भी कई बार केवल इलस्ट्रेशन उठाएगा सीधा सीधा और उसको वहाँ कनेक्ट कर देगा। आपके इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आपका सवाल काफ़ी हद तक सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बी कह रहा है जेड इज़ राइटिंग इन अ चैरिट, ए लेसेस जेड्स हॉर्सेस and thereby causes them to quick then pace their pace. Here A has caused change of motion to Z by inducing the animal to change their motion. A has therefore used force to Z, and if A has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z. ठीक है भाई, तो यहाँ हमने जो तीसरा खंड है 349 में जो 3 प्रकार बताए गए हैं, जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार में हमने क्या पढ़ा है, किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा, ये जो सेकेंड इलस्ट्रेशन है इसके तीसरे पार्ट से कनेक्टेड है भैया, जहाँ ये बताया जा रहा है कि यह एक रथ पे सवार होकर चल रहा है। तो वो क्या है, रथ ऑलरेडी गतिमान है। पहले वाले इलस्ट्रेशन में नाव गतिहीन थी, स्थिर अवस्था में थी। दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में रथ पहले से गतिमान है और क्या कर रहा है, कै ने ये के घोड़ों को चाबिक मारता है। तो आप यदि कोई रथ जा रहा है, एक सामान्य गति से जा रहा है और वहाँ कोई व्यक्ति उस रथ के घोड़ों को लेसिस मतलब कि चाबुक मार देता है, तो क्या होगा, नेचुरली जो घोड़े हैं, घोड़ों की रफ्तार में अचानक परिवर्तन आ जाएगा, गति परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह एक रथ पर सवार होकर चल रहा है, यह के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है। नेचुरल सी प्रोसेस है कि आप किसी जानवर को, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ घोड़े का उदाहरण है, जानवर कोई भी हो सकता है, यदि आप उसको चाबुक मारते हैं तो नेचुरली सी बात है कि चाबुक मारने से उस जानवर की जो गति है उस गति में तेज़ी आती है। तो यहाँ क्या हुआ, उनकी चाल तेज कर देता है। यहाँ कै ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके, तो आपने क्या किया, चाबुक मार के उसको इंड्यूस किया, उत्प्रेरित किया कि वो स्पीड बढ़ा लें अपनी, करके यह का गति परिवर्तन कर दिया है। अतएव कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है। तो यहाँ तक तो बल का प्रयोग हो रहा है 349 में जो बात बताई है वहाँ तक, और अब उसके आगे जो बात बताई जाती है उससे 350 यहाँ इंट्रोड्यूस होता है। क्या कहता है, और यदि कै ने यह की सम्मति के बिना वह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो कै ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक है माय डियर, क्लियर है? यस सर। जी चलिए
सर तो इसमें आधे में तो 349 आ रहा है और आधे में 350 आ रहा है, जहाँ से ये लगा है कि यदि कान ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे या कुछ क्षति भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो कान ने यह या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सर 350 अलाइज हो जाएगा। बस 350 का पोर्शन वहीं से शुरू होता है। यदि आप सामने वाले की सम्मति से चाबुक मार रहे हैं तो आपराधिकता नहीं आएगी। मान लीजिए जो बंदा रथ पे सवार है वही आपको बोले कि यार मेरे घोड़े कुछ हल्के चल रहे हैं, मेरे हाथ की जो चाबुक है वो ज़रा हल्की पड़ रही है, एक बार 2 चाबुक तू लगा दे इसको, तो वहाँ आपने चाबुक यदि लगा दिया तो उसमें क्रिमिनलिटी थोड़ी आई है। आप तो उसकी कंसेंट, क्योंकि उन्होंने कंसेंट गेट कर ली। हाँ, और ना आपका इरादा उसको क्षोभ पहुंचाने का है, ना भय कारित करने का है, ना क्षति कारित करने का है। आपराधिकता आने के लिए 350 के तत्व जुड़ना जरूरी है। जी सर, है ना? थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हाँ अमित बताइए। जी क्वेश्चन ये है कि यदि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो उस घोड़े का केयर टेकर है, मतलब एक तरह से जो उसको ट्रेनिंग करता है, और वो घोड़े को क्योंकि वो जो उसको सिखा रहा है, लेकिन उसको क्योंकि ड्यूटी है अभी उसको लर्निंग करने की, सिखाने की, और वो अचानक से क्या है कि उसमें तेज चाबुक मार देता है और जो बी है मान लो उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो गिर जाता है, गिर के उसको चोट लग जाती है। तो क्योंकि नेग्लिजेंसी तो यहाँ हुई ना उसकी, इसलिए यहाँ भी क्रिमिनल फोर्स आएगा सर? नहीं, देखिए यहाँ जो उनका परस्पर संबंध है वो आपने डिफरेंट क्रिएट कर दिया। वहाँ वो एक तरह से उसका कोच है और वो उसको घुड़सवारी सिखा रहा है। आपका प्रश्न यही है ना? जी। उस सिखाने के दौरान वहाँ उसका इंटेंशन क्या है? सिखाने के नज़रिए से उसने गति बढ़ाई या उससे गति बढ़ गई। देखिए वहाँ वो दोनों कंसेंटिंग पार्टी हैं। पहले से कोच साहब जो है वो ट्रेन कर रहे हैं उसको घुड़सवारी के लिए। तो वैसी अवस्था में यदि कोई उससे नेग्लिजेंस हो जाए तो वो एक डिफरेंट मैटर है। वहाँ क्रिमिनलिटी माइंड में नहीं है। 350 के तत्व जरूरी हैं अमित क्रिमिनलिटी लाने के लिए। जी जी जी, है ना? ये ध्यान में रखिए कि 350 का जामुन लगेगा तभी दही जमेगी। ठीक है ना जी। सी देखते हैं। ये तो इसका इंग्रेडिएंट भी बताया गया है ना सर, विदाउट कंसेंट। हाँ तो कोच वाले में तो उसकी कंसेंट भी होगी। कंसेंट से बैठा हुआ है, वो कोच की देखरेख में चल रहा है ना? तो वहाँ क्रिमिनलिटी नहीं आ रही है। बाकी और फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि भाई कोई क्षति करने के इरादे से वैसा किया गया है कि नहीं किया गया है या कैसे हो गया है ना? तो सी देख लेते हैं। ये कह रहा है जेड इज राइडिंग इन ए प्लैंक्विन, ए intending to rob, Jed seizes the pole and stops the planking. Here A has caused cessation of motion to Jed, and he has done this by his own bodily power. A has therefore used force to Jed, and as A has acted thus intentionally without Jed's consent in order to the commission of an offence, A has used criminal force to Z. देखिए अभी तक हमने पिछली जो 2 इलस्ट्रेशन पढ़े हैं, 2 इलस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा है? पहले वाले में नाव स्थिर थी, उसको गतिमान कर दिया, बिल्कुल शून्य गति पे थी। दूसरे वाली में जो रथ पे सवार व्यक्ति था वो एक गति से चल रहा था, उसकी गति बढ़ा दी गई। तीसरे वाला इलस्ट्रेशन कह रहा है कि आपने किसी गतिमान व्यक्ति जो कि एक पालकी में बैठकर आ रहा है, उस पालकी की एक गति को आपने उसका पोल पकड़ा पालकी का और आपने उसको गतिहीन कर दिया, सेसेशन कर दिया, रोक दिया। तो एक तरह से जो तीनों बातें बताई गई हैं गति के संबंध में, फोर्स के संबंध में, बल के संबंध में, वो तीनों कवर करते हुए इलस्ट्रेशन को समझाया जा रहा है। और यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है कि यह एक पालकी में सवार होकर चल रहा है, यह को लूटने का आशय रखते हुए। तो इंटेंशन क्या है? कुछ अपराध करने की इंटेंशन है।
य को लूटने का आशय रखते हुए कै पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। तो यहाँ क्या किया आपने, जो वस्तु गतिमान थी उस वस्तु की गतिमानता मतलब जो उसकी गति है उसको कैसे रोक दिया। जो 349 में पहले वाला व्यवस्था बताई है, पहली वाली व्यवस्था क्या थी, बाय हिज ओन बॉडीली पावर। तो यहाँ क्या प्रयोग किया है, अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा उसको रोक दिया है। और किस आशय से किया है, लूट करने के आशय से किया है। तो यहाँ कै ने यह की गति यह को गतिहीन किया है। कल्पना समझ आ रहा है। हमने 3 प्रकार पढ़े हैं बल में, कौन कौन से प्रकार पढ़े हैं? सर पहला गति और दूसरा गति परिवर्तन और तीसरा गतिहीनता। हाँ, तो इलिस्ट्रेशन भी हमने बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा है। पहले वाले में क्या हुआ था, नाव शून्य की गति पे थी, बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी, तो शून्य से हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी। दूसरे वाले में क्या था, रथ एक निश्चित गति से अपनी गति से चल रहा था, हमने चाबुक मारा, उसकी गति को परिवर्तित करके गति बढ़ा दी। और तीसरे वाला इलिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, तीसरे वाला इलिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमने पालकी का डंडा पकड़ के अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी गति को रोक दिया। और रोका किस आशय के साथ, हमने लूट करने के आशय से उसको रोका है। तो लूट करने का आशय रखते हुए यदि हम रोक रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। कैसा, तो क्या कह रहा है कि और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है, अतएव कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है और कै ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के लिए साशय किया है। इसलिए कै ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। क्या समझे बाबा, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। देखिए 350 की जो शुरू के 3 इलिस्ट्रेशन हैं, इन्होंने बारी बारी से क्या किया है, जो 349 के गति संबंधी तत्व हैं वो भी इंक्लूड कर लिए, और जो इसके आगे के 3 प्रकार बताए गए हैं उन 3 प्रकारों को भी इन 3 इलिस्ट्रेशन ने अपने आप में सहज कर लिया अलग अलग तरीक़ों से। क्लियर है? जी, अगला इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट। Here A has by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. तो यहाँ ये कह रहा है कि कै सड़क पर सा से ये को धक्का देता है। भाई कोई व्यक्ति जा रहा है या खड़ा है और कै क्या कर रहा है, ये खड़ा है या चल रहा है, जैसी भी स्थिति है उसकी, उसको वो धक्का दे रहा है। यहाँ कै ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह यह के संस्पर्श में आए। धक्का देने के लिए आपको अगले बंदे को टच तो करना पड़ेगा भाई, बिना टच किए तो आप धक्का नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अतएव उसने सा से यह पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या ये संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इज दैट ओके? क्लियर है? जी सर। वहाँ जब 349 हम पढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ और बातें भी उन्होंने बताई थी कि भाई बॉडी को बॉडी से टच करेगा या फिर कोई ऐसी चीज़ को पकड़ेगा जो वो अगला बंदा पहने हुए है ना, इस टाइप की बातें भी आई थी ना 349 में। तो ये उन्हीं से रिलेटेड आगे के जो इलिस्ट्रेशन है वो उनसे रिलेटेड ही हैं। अब ई देख लेते हैं। ई कह रहा है ए थ्रोज ए स्टोन इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली
that the stone will be thus brought into contact with Jed or with Jed's cloth or with something carried by Jed, or that it will strike water and dash up the water against Jed's clothes. ठीक है, or something carried by Jed. Here, if the throwing of the stone produce this effect of causing any substance to come into contact with Jed or Jed's cloth, A has used force to Jed, and if he did so without Jed's consent, intending thereby to injure, frighten or annoy Jed, he has used criminal force to Jed. ठीक है, ये कह रहा है भाई कि जो यह आशय रखते हुए या यह बात संभाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार यह के वस्त्र के या यह द्वारा ले जाए जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आ जाए। देखिए यहाँ 3 चीज़ कवर की है, डायरेक्टली यह के संस्पर्श में आ जाए, या उसको पहने हुए कपड़े हैं कपड़े के संस्पर्श में आ जाए, या उसके द्वारा कैरी की जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आ जाए। तीनों चीज़ कवर हो रही हैं यहाँ। और या कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी यह के कपड़ों पर या यह द्वारा ले जाए जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा। देखिए यहाँ तो डायरेक्ट टच में आ रहा है पत्थर। दूसरा तरीका ये भी है कि पानी पे पत्थर फेंका और पानी उछल के यह को टच कर गया, यह के कपड़ों को टच कर गया, या उसके द्वारा ले जाए जाने वाली किसी वस्तु को टच कर गया। वहाँ यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ यह के वस्त्रों के संस्पर्श में आ जाए, कोई पदार्थ, वो पानी भी हो सकता है, वो कीचड़ भी हो सकता है, व्हाट्सोएवर, ठीक है, तो कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है। और यदि उसने यह की सम्मति के बिना वह कार्य उसके द्वारा यह की क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करने का आशय रखते हुए किया है, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। देखिए ये दोनों जो ये सारी इलिस्ट्रेशन की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये 349 और 350 का मिक्सचर है। जहाँ तक 349 चल रहा है वहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा है, और जब 350 के इसमें तत्व आ जाते हैं, अगर 350 के तत्वों का समावेश ना होगा तो जो बल है वो आपराधिक नहीं होगा। मान लीजिए किसी की सम्मति के साथ आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 349 अपने आप में कोई आपराधिकता नहीं बता रहा है। 349 तो एक कंडीशंस बता रहा है कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए, और 350 के तत्वों के साथ मिलके ही वो बल जो 349 वाला है, वो बल जो है वो क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों वंदना, समझ आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसमें ये चीज़ है कि अगर इंटेंशन आएगा प्लस हर्ट आएगा तो 350 लग जाएगा, बिल्कुल, और अगर उससे बिफोर रहेगा तो 349 ही रहेगा सर। और 349 कंसेंट भी है। 349 अपने आप में कोई आपराधिकता का नियम पारित नहीं कर रहा है। 349 तो केवल ये बता रहा है कि हर्ट होना कोई मैंडेटरी थोड़ी है। नहीं, हर्ट नहीं है, वहाँ कह रहा है क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो जाए। ये आएगा ही आएगा जी। मतलब इंटेंशन और नॉलेज हुआ ना सर, मेन इंग्रेडिएंट तो इसमें इंटेंशन और नॉलेज। यस, मेनली चीज़ इंटेंशन और नॉलेज है। अगले को क्षति का या कोई भय उत्पन्न हो जाए, क्षोभ उत्पन्न हो जाए, वो है, ठीक है। हाँ, इन द सेंस चोट से नहीं है सर। जैसे उन्होंने कहा कि पत्थर लगा और वो कपड़े से भी टच हो गया, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक लगता है ना कि पत्थर फेंक दिया, तो उस तक बिल्कुल सही कह रहे हैं आ जाना 350। जी, चलिए अगला इलस्ट्रेशन और इंटरेस्टिंग है, इसे देख लेते हैं। ये कह रहा है, अभी तो कहते हैं सर जो थप्पड़ दिखाना भी आपराधिक बल का वो होता है। हाँ, वो तो आगे एग्जाम में वो हमले में पढ़ेंगे हम, वो हमला हो जाएगा जी। सर किसी को अचानक से डरा देना, ये भी आएगा। हाँ, वो इंटेंशन देखा जाएगा आपको। वैसे ही आप वैसे तो यारी दोस्ती में आप किसी को पीछे से पकड़ के हिला भी देते हैं, धक्का भी दे देते हैं, उसकी गति में परिवर्तन भी ला देते हैं। अपना कोई मित्र खड़ा है, मित्र को पीछे से आप चौंका देते हैं जाके, तो वहाँ तक तो आपका कोई इंटेंशन ख़राब नहीं है ना। तो वहाँ तक मतलब इंटेंशन वहाँ तक ये है कि
वहाँ तक ये हुआ ना सर कि उसकी कंसेंट के बिना भले ही हम कर रहे हैं, बट हम हाँ। हमारा जो आशय है, हमारा नॉलेज है वो ये नहीं है कि उसको हम अनॉइड करें उससे, या उसको हम डराएं, हाँ उसको हम कोई इंजरी दें, वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सभी इंग्रेडिएंट कंप्लीट होने वो सारे तत्व 350 वाले तत्व जब आएंगे तब जाके आपराधिकता पैदा होगी, है ना भाई। कई बार आप ऐसा करते हैं, आपका कोई मित्र खड़ा हुआ है, आप पीछे से उसकी आंखें दबा देते हैं अपने हाथों से ऐसे ना, तो उसकी गति में परिवर्तन भी ला रहे हैं, है ना। उसको एक तरफ से झटका सा भी लग रहा है, भी ये कौन आ गया पीछे से। तो वहाँ तक आपका सारा मामला क्या है, वो हंसी ठिठोली मौज मस्ती, कोई इंटेंशन आपका ख़राब नहीं है। तो हालांकि बल का प्रयोग आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक 350 के तत्व ना आ जाएं तब तक आपराधिकता नहीं आएगी बात में। अगला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ये बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। ये कह रहा है, ए इंटेंशनली पुल्स अप ए वुमेन्स व्हील। हेयर ए इंटेंशनली यूजेज फोर्स टू हर, एंड इफ ही does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force to her। ये कह रहा है कै किसी स्त्री का घूंघट सांस से हटा देता है। यहाँ कै ने उस पर सांस से बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने उस स्त्री की सम्मति के बिना वह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो घूंघट हटा देना किसी स्त्री का उसकी सम्मति के बिना, या उसके मन में कोई ऐसा भय उत्पन्न जिससे हो जाए, क्षोभ उत्पन्न हो जाए। जी सर, ये घूंघट हटा देना उसकी सम्मति के बिना लज्जा भंग में नहीं आएगा? हाँ, अभी तो हम यहाँ आपराधिकता देख रहे हैं उसकी, बल्कि अगली धाराओं में हम पढ़ेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है इसी में आएगा वो भी मामला, ठीक है ना। वहाँ उसका आशय देखेंगे। यदि उसका आशय है कि वो लज्जा भंग करना चाह रहा है, तो फिर वो 354 वाली कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। क्रिमिनल फोर्स की बात चल रही है। यहाँ अभी केवल मेन इंग्रेडिएंट आपराधिक बल को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ अभी आशय उसका लज्जा भंग करने वाला आशय अगर जुड़ जाएगा तो फिर 354 वगैरह जो अगली धाराएं हम पढ़ेंगे उसमें बात आ जाएगी, ठीक है माय डियर। द नेक्स्ट वन इज जी। जेड इज बाथिंग। ए पोर्स इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग। हेयर ए intentionally by his own bodily power causes such motion into the boiling water as brings that water into contact with Z or with other water, or so situated that such contact must affect Z's sense of feeling. A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force। देखिए यहाँ इसमें बताया गया है कि यह जो है यह स्नान कर रहा है, के स्नान करने के टब में ऐसा जल डाल देता है जिसे वह जानता है कि वह उबल रहा है, ठीक है। और यहाँ उबलते हुए जल में की ऐसी गति की को अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा सांसें उत्पन्न करता है कि उस जल का संस्पर्श यह से होता है या अन्य जल से होता है, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से यह की संवेदन शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए कै ने यह पर सांसें बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना वह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो कै ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। भाई आप टब में बैठ के नहा रहे हैं और आपने अपने पानी नहाने के जो पानी का टेम्परेचर है वो अपनी सुविधा अनुसार आपने उसका किया हुआ है, जिस टेम्परेचर के पानी में आपको नहाना पसंद है। और कोई व्यक्ति यदि उसमें ला के खोलता हुआ जल डाल दे, उबलता हुआ जल डाल दे, तो क्या होगा, नेचुरली वो जल का जो तापमान है वो यकायक बढ़ जाएगा, और वो जल या तो आपके डायरेक्ट संपर्क में आए या फिर जिस जल में आप नहा रहे हैं उस जल के संपर्क में आए। दोनों ही अवस्थाओं में क्या होगा कि आपकी जो संवेदन शक्ति है वो एकदम एक्शन में आएगी,
और आपकी जो सेंस ऑफ फीलिंग है उससे आपको क्या होगा, आपको झटका लगेगा एकदम, और उस झटके से क्या होगा कि आपके मन में जो है वो क्षोभ भी उत्पन्न हो सकता है, भय, क्षति, सब मामले जो है, और ऐसा वो आपकी कंसेंट के बिना कर रहा है, तो वैसा कर रहा है तो वो आपके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है। इज़ दैट ओके भाई? कुलदीप क्लियर है? बिल्कुल सर जी। द लास्ट वन एच देख लेते हैं। ये कह रहा है ये क्या है, इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड्स कंसेंट। हेयर इफ ए इंटेंस टू कॉज इंजरी, फियर और अनोयंस टू जेड, ही यूज क्रिमिनल फोर्स टू जेड। ये कह रहा है कि ये सम्मति के बिना, ये की सम्मति के बिना एक कुत्ते को ये पर झपटने के लिए भड़काता है। ठीक है, यहाँ यदि कै का आशय ये को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। कुत्ता किसी के पीछे आप दौड़ाओगे कि शू टॉमी, तो टॉमी चल दिया उसकी तरफ, तो क्या हुआ, आपने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ये उसमें बताया है ना कि किसी जानवर को भी आप उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है, तो वैसी अवस्था में आपराधिक बल हमने समझा है भाई आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम अगली सेक्शंस पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और मैडम की क्लास होगी, आमना मैडम। क्लास का सेशन बहुत अच्छा था। क्या कह रहे हैं? थैंक यू सर, क्लास का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। और अगली क्लास 10 बजे से आमना मैम की क्लास होगी 10 बजे। ठीक है, सभी तैयार रहिएगा।